हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, एक नया नोटिस जारी हुआ है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की तरफ से। वो नोटिस रिगार्डिंग किसके, जो भी वैकेंसीज आई थी जनवरी फरवरी मार्च में, उसके रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो जिन लोगों ने भी हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में जो सिविल कोर्ट का रिक्रूटमेंट था, आपको ध्यान रखना है जो सिविल कोर्ट के लिए आया हुआ था कौन कौन से पद है, यानी टाइपिस्ट के लिए, कॉपिस्ट के लिए, कोर्ट रीडर के लिए, डिपोजिशन राइटर के लिए एंड डिपोजिशन टाइपिस्ट के लिए, इन पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी एडवर्टीजमेंट नंबर 03 एडमिनिस्ट्रेटर मिसलेनियस 2024 के रूप में ये एडवर्टीजमेंट नंबर था। उनमें अगर आप लोगों ने आवेदन किया होगा तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको याद दिला देते हैं कि बहुत लोग भूल भी गए होंगे इस वैकेंसी के बारे में, लेकिन आपको याद दिला दे, जो सबसे पहला पद था टाइपिस्ट के लिए था। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कोर्ट रीडर के लिए था जिसमें, और उसके बाद डिपोजिशन टाइपिस्ट के लिए था जिसमें 218 पद थे सिर्फ इसके लिए। यानी वो एग्जाम था जिसमें आपका जो सिलेक्शन होना था ऑन द बेसिस ऑफ टाइपिंग होना था, यानी आपको हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग देना है। कोई भी एग्जामिनेशन बिना एग्जामिनेशन का, तो नो एग्जामिनेशन, याद आ गया होगा आपको। तो इसमें हम लोग बात करेंगे उस नोटिस के रिगार्डिंग में क्या क्या है। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिल पाए। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि टाइपिंग में आपको क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है वहां पे, जिससे आप, क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम है सिर्फ टाइपिंग का खेल है, तो टाइपिंग अगर अच्छे से कर देंगे तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। अब आइए हम लोग एक बार नोटिस की तरफ चलते हैं कि एक्चुअल में नोटिस में लिखा क्या, फिर हम लोग इस नोटिफिकेशन पे आएंगे और टाइपिंग के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, इस नोटिस को ध्यान से देखिए। नोटिस जारी किसकी तरफ से हुआ है, तो ये जो नोटिस जारी हुआ था आप देख पा रहे होंगे, ये नोटिस किसके तरफ से है, तो भाई हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की तरफ से। क्या है, टाइपिंग स्किल टेस्ट, यानी जो आपका टाइपिंग टेस्ट का जो डेट है दोस्तों वो घोषित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन है नहीं, मेन चीज क्या है, टाइपिंग है, उसका डेट आउट हो चुका है दोस्तों। तो नौकरी के काफी करीब है आप, सिर्फ 2 मंथ, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं कब से कब टाइपिंग होनी है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 22/8/2024 से लेकर 3/9/2024 तक, लगभग 10 दिन आपका टाइपिंग चलने वाला है। 22 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक आपको टाइपिंग देखना है। कहां देना है, तो रांची झारखंड में। ये सिविल कोड की बात हम कर रहे हैं भाई साहब, टाइपिस्ट कॉपिस्ट फॉर सिविल कोड। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब आप एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो 12/8/2024 ऑनवर्ड आप एडमिट कार्ड फॉर द टाइपिंग स्किल टेस्ट कैन बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट, ये आपको ध्यान रखना। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, तो भाई www.jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर आप अपना 12 तारीख के बाद, यानी कि आज से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस जिसको हम हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट विद कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हाई कोर्ट ऑफ झारखंड धुरबा रांची ऑन 28/2024 10 से 5 बजे तक। आपको इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन किए थे, उस समय जो आपने प्रिंट आउट लिया होगा उसको लेके जाना है कब, तो 20 तारीख को। कितने बजे से, 10 बजे से लेके 5 बजे तक शाम तक। अब ये क्यों लेके जाना है, क्या सबको लेके जाना है, तो दोस्तों बिल्कुल डाउट मत रखिए, ये उन लोगों को करना है जिनको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही है तो आपको जाना है। अदरवाइज अगर आपका डाउनलोड हो रहा है तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। आपके एडमिट कार्ड पे जो डेट लिखा होगा उसके बीच में 22 से 3 तारीख के बीच में आपको जाना है और हिंदी और इंग्लिश को टाइपिंग देना है, माइंड एकदम फ्री होके। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको टाइपिंग में ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको याद होगा ये जो वैकेंसी आई थी तो उसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ था कि ये जो वैकेंसी है टाइपिंग के आधार पे होने वाला है। तो हम टाइपिंग का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द टाइपिस्ट कॉपिस्ट कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर डिपोजिशन टाइपिस्ट इन द सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। ये ध्यान रखें, टाइपिंग जो टेस्ट ऑफ टाइपिंग कितने मार्क्स का है, तो 90 मार्क्स का है दोस्तों। ठीक है, उसमें जो आपका इंटरव्यू होगा, जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा वो 10 मार्क्स का होने वाला है, टोटल 100 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो आपका इंग्लिश टाइपिंग होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी अब ये 90 मार्क्स किसका है भाई, टेस्ट ऑफ टाइपिंग का ही बोला गया है, लेकिन आपका 2 टाइपिंग है, एक है इंग्लिश दूसरा है हिंदी। यानी इंग्लिश टाइपिंग आपका क्वालिफाइंग नेचर, आपको कितना भी स्पीड कर लो, मिनिमम अगर आपने 40 वर्ड पर मिनट टाइप कर दिया तो
आपके लिए ये क्वालिफाइंग नेचर। अगर आप 100 वर्ड भी मार रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मिनिमम 40 हो गया, इसका मतलब आप क्वालिफाई कर गए। ठीक है, इसके लिए आपको इंग्लिश का कितना 200 वर्ड दिया जाएगा। शैल बी टेकन फर्स्ट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको 40 वर्ड पर मिनट टाइप कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब इससे आपका मेरिट लिस्ट पे कोई ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हिंदी टाइपिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी टाइपिंग पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो हिंदी टाइपिंग होने वाला है वो टाइपिंग टेस्ट किस में होगा। फॉन्ट बहुत जरूरी है, बहुत सारे फॉन्ट, जो लोग हिंदी टाइपिंग करते होंगे वो जानते होंगे, कुर्ती देव, ठीक है, देवनागरी, बहुत सारे, उसके बाद रेमिंगटन गेल, तो इन सब प्रकार के बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। उसमें भी उन्होंने मेंशन कर दिया था नोटिफिकेशन में कि आपको हिंदी का जो टाइपिंग सीखना है वो कुर्ती देव पे ही सीखना है। ठीक है, कुर्ती देव 10 फॉन्ट पे। ठीक है, इसके लिए आपको 300 वर्ड दिए जाएंगे और आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 30 वर्ड पर मिनट। यानी हिंदी में स्पीड देखिए, हिंदी टाइपिंग ऑब्वियसली इंग्लिश की तुलना में कठिन होता है, तो इसलिए इसका जो स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट आपको देना पड़ेगा। अब बात आती है तो भाई मेरिट जो बनना है हिंदी टाइपिंग पे ही बनना है, यानी आपको अपने हिंदी टाइपिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स को आपको एडवाइस किया जाता है कंटिन्यू टाइपिंग, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का जो टेस्ट होगा एक साथ टाइप करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको गैप करना, टिल टू प्रोवाइडेड टाइम इन अ फुल, आपको जो भी समझ आए कंटिन्यू करना। मान लीजिए आपने पहली बार टाइपिंग ये दिया हुआ था और आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको दोबारा सेम चीज को रिपीट कर देना, सेम टेक्स्ट को आफ्टर कंप्लीटिंग द होल पैसेज। जो पैसेज आपने कंप्लीट किया उसको दोबारा टाइप कर दो इफ दे कैन। अगर आपको ऐसा लगता नहीं तो एक बार करोगे तो सेम है, दे विल बी काउंटेड इन द डिसाइड स्पीड। तो कंटिन्यू करते रहोगे, अगर आपका समय है तो दोबारा भी कर देना। ठीक है दोस्तों, और उसमें एक बात क्या होगा, पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी टाइपिंग स्किल एंड इंटरव्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं हाईलाइट करता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है कि हिंदी टाइपिंग स्किल्स एंड इंटरव्यू, यही आपका मेरिट तय करने वाला है। ये आपका मेरिट तय करेगा आपने हिंदी का स्पीड क्या दिया है, आपने इंटरव्यू में क्या बोला। कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है इसके लिए, एकदम क्लियर रहिए। उसके बाद जो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट होंगे उनको टाइपिंग स्किल में तो उसका जो 3 टाइम्स सिलेक्शन किया जाएगा वैकेंसीज के आधार पर। ठीक है दोस्तों, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 218 पद है, ठीक है, अगर 218 पद है तो जो इंटरव्यू के लिए इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ, तो उतने कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 654 एग्जाम्पल हमने लिया, यानी जो भी, यानी 10 है तो 10 × 30 यानी 30 बंदों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो टाइपिंग जो होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए कंप्यूटर पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। टाइप राइटर पुराने जमाने वाला नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया, ये आपको ध्यान रखना। और देखिए टाइपिंग करने समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको एकदम कूल रहना है। कूल समझते ना, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वहां टाइपिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और उस प्रेशर को जो हैंडल कर ले जाएगा वो अपने आप को सरकारी एम्प्लॉय घोषित कर लेगा। क्योंकि देखिए वहां बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे, बोलेंगे मेरा स्पीड 100 है, मिलाओ, तो आपको क्या वो सुन के ऑन द टाइम माइंड में क्या आएगा, डिप्रेशन जैसा लगेगा, अरे यार मेरे को तो इतना ही आता। तो आपको कोशिश करना है कि टाइपिंग से पहले नोटिस जो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ अच्छे से पहले ही पढ़ ले, अच्छे तरीके से पढ़ ले, और 1-2 दिन पहले नॉर्मल हो जाए। और जब आप सेंटर पे जाए, अगर आपके साथ कोई हो तो सिंपली क्या करें, आप अपना ईयरफोन निकाले और चुपचाप सिंपल कोई अपना पसंदीदा गाना सुने और किसी की बातों पे ध्यान ना दे, चुपचाप टाइपिंग उसमें जाए और अपना टाइपिंग दे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था आप सभी के लिए जिन्होंने हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में अप्लाई किया था सिविल कोर्ट के लिए। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना, और किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।